कदम और था। जब ये पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया तो ये कोई बहरिया टाउन या मलिक रियाज की जेब में नहीं गया, ये सुप्रीम कोर्ट की दस्तरस में आया ना। इसकी हवालगी तो सुप्रीम कोर्ट को की गई। सुप्रीम कोर्ट को अब भी ये इख्तियार था, बरतानिया में कोई भी मायदा हुआ हो 6 नवंबर को अली मलिक और नेशनल क्राइम एजेंसी के माबैन कि इस पैसे से क्या करना है। सुप्रीम कोर्ट कोई मजबूर महज तो नहीं है। जब हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास ये पैसा आया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना था कि इस पैसे को आगे मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी को दे दिया जाए या इस पैसे को सरकार को दे दिया जाए किसी और मद में, और यही हुआ। 23 नवंबर 2023 को पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो पैसा इस अकाउंट में आया था 34 अरब रुपए बनते थे वो रुपयों में, उसका जो मुतबादिल था, जो फॉरेन करेंसी थी, वो तो सीधा पहले दिन ही 171 मिलियन पाउंड वो चले गए थे स्टेट बैंक के पास हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में। उसका जो इक्विवेलेंट अमाउंट होता है, उसके मुतबादिल रुपयों में जो होता है, वो गया था सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के अकाउंट में। लिहाजा ये याद रहे कि पहले दिन ही हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर में 171 पाउंड का इजाफा हो गया था। उसके मुतबादिल 34 अरब रुपए पड़े रहे सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, एक पैसा वहां से बाहर नहीं निकला। उसके बाद डिवैल्यूएशन हुई, मार्कअप आप जानते हैं 18-20% भी रहा, वो रकम बढ़ती रही वहां पड़ी भी। कुछ रकम इस 34 अरब से पहले भी बहरिया टाउन ने जमा कराई थी। लिहाजा 23 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के पास 94 अरब रुपए मौजूद थे। ये 34 अरब रुपए कोई 20-30 अरब रुपए बढ़ चुके थे डिवैल्यूएशन और मार्कअप की वजह से। 94 अरब रुपए 9 जनवरी 2024 को 23 नवंबर 2023 के फैसले के मुताबिक वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत को मुंतकिल कर दिए गए। एक पैसा भी कहीं और नहीं गया। लिहाजा कौन ये कहता है कि रियासत पाकिस्तान को नुकसान हुआ या इमरान खान या काबीना ने नुकसान पहुंचाया? ये मुआहदा बरतानिया में भी यही था कि ये पैसा सुप्रीम कोर्ट को दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के पास जब आ गया, सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद थी कि ये पैसा वो आगे मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी को देते या वो वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत को दे देते। सुप्रीम कोर्ट ने मुनासिब समझा कि इस पैसे को वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत में बांट दिया जाए, और ऐसा ही हुआ। तकरीबन 50 अरब रुपया वफाकी हुकूमत को दिया गया और तकरीबन 44 अरब रुपए सिंध हुकूमत को दे दिए गए। तो अब कौन ये कहता है कि रियासत पाकिस्तान को या रियासत पाकिस्तान की किसी इकाई को या किसी एजेंसी को एक पैसे का भी नुकसान हुआ है, या ये कि इस पैसे को इमरान खान ने या बुशरा बीबी ने किसी तरीके से मोड़ दिया, उसने यहां जाना था, इस खजाने में जाना था, उसको किसी और अकाउंट में मोड़ दिया? बिल्कुल ये एक लग़्व दास्तान है जो जितने दिन आगे बढ़ेंगे, आप इस जजमेंट को जरूर पढ़िए। दोनों जो हमारी पाकिस्तानी जजमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की 23 नवंबर 2023 की और ये राना नासिर जावेद की जजमेंट, इनको गौर से पढ़िए। और आज जो मैंने यूके इंग्लैंड एंड वेल्स हाई कोर्ट की जजमेंट अपने एक्स अकाउंट पे लगाई है, उसको भी डाउनलोड करके आप पढ़िए, पैरा 45 और 84, और आप देखेंगे कि हकीकत क्या है। हकीकत खुलकर सामने आ चुकी है। तमाम झूठ जो था वो अब छटता चला जाएगा, रोज छटेगा। इसके साथ ही राना नासिर जावेद साहब ने ये लिख दिया इसके अंदर कि जो ट्रस्ट बना था, लेकिन ट्रस्ट की जमीन मई 2019 में खरीदी